बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आज के दिन की एक और बड़ी खबर वो ये है कि नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर ये देखिए माहौल कैसा है। ये किसान है जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, संसद का घेराव करने की बात कह रहे थे, और ये देखिए बैरिकेड तोड़ दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं किसानों की तरफ से, और ये बैरिकेड तोड़ने के बाद नोएडा से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये बैरिकेड को तोड़ा गया। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद था, हाथों में झंडे लिए ये किसान गाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए बैरिकेड को धक्का देते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। नोएडा से दिल्ली की ओर ये किसान बढ़ चुके हैं, हल्ला बोल इन किसानों ने कर दिया है। आज सुबह से ही आप देखेंगे कि गाड़ियों का जाम लग गया था, क्योंकि हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी कि कहीं किसान दिल्ली की ओर कूच ना कर दे। जो पहले स्थिति एक बार बन चुकी है दिल्ली में, वो हालात दोबारा से ना दोहरा दिए जाएं। मोहित जुड़े हुए हमारे साथ। मोहित, क्या खबर है? ये तस्वीरें दिख रही हैं कि बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ चले हैं। और देखिए, मैं दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर हूं, और जैसी खबर आई है कि नोएडा में बैरिकेड तोड़ा गया, उसके बाद दिल्ली में हलचल बढ़ी है। और जब दिल्ली के बॉर्डर को रिलैक्स कर दिया गया था थोड़ी देर पहले, चिल्ला बॉर्डर को, वहां पे पुलिस ने बैरिकेड दोबारा कर दी है। जो दंगा निरोधक वाहन है उनकी तैनाती कर दी गई है, फोर्स जो है वो आगे की तरफ लाई गई है। यानी अगर किसान दिल्ली की तरफ आते हैं तो दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। माफ कीजिएगा। जो ये बैरिकेड हमें नजर आ रहे हैं, ये बैरिकेड बिल्कुल साइड कर दिए गए थे, साइड सड़क पे खड़े हुए थे कॉर्नर पे। फोर्स जो है वो रिलैक्स मोड पे चली गई थी, लेकिन अचानक से जब नोएडा में गतिविधि बढ़ी है तो उसके बाद दिल्ली में अलर्ट पे हुई है। न सिर्फ बैरिकेड बल्कि ये दंगा निरोधक वाहन जो आरएएफ के हैं, इनको यहाँ पे तैनात किया गया है और फोर्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। खुद आला अधिकारी, खुद एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। डीसीपी पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, अपनी फोर्स को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। यानी अब गतिविधि बढ़ी है तो दोनों तरफ सड़क के देखिए वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरी तरफ नोएडा जाने वाले वाहनों को भी रोका जा रहा है, वहां पे भी बैरिकेड कर दिया गया। 75% सड़क जो है उसको बैरिकेड किया गया। यानी अब ट्रैफिक को धीरे धीरे आगे आने दिया जा रहा है। यानी जो बैरिकेड रिलैक्स कर दिए गए थे, जो फोर्स रिलैक्स कर दी गई थी, एकदम से दिल्ली में भी गतिविधि बढ़ी है, क्योंकि खबर ये आई है कि नोएडा से बैरिकेड टूटे हैं और किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ चले हैं। जी, और बिल्कुल वो तस्वीरें यहाँ पर दिख भी रही है और हम यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं वो भीड़। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां नोएडा से दिल्ली में एंट्री करते हैं और वहां पर बहुत सी बैरिकेडिंग की गई थी, कंटेनर वहां पर लगाए गए थे, कई जगह तो किलो की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन देखिए ये बैरिकेडिंग की हालात, हाथों में झंडा लिए किसान अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और यहां पर बकायदा इतना पुलिस फोर्स तैनात था, लेकिन देखिए कैसे धक्का दिया। और ये ट्रैक्टर पार हो गया और देखिए कितने सारे लोग, हालांकि कुछ पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं, बकायदा नजर रखे हुए हैं। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ये तस्वीर और ये खबर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। क्यों आखिर बार बार किसानों को दिल्ली आने की नौबत पड़ रही है, ये सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। मोहित बने हुए हमारे साथ। मोहित, अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि पुलिस ने सुबह से ही खास इंतजाम किए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है, ये आगे बढ़ा जाता है, तो क्या कहीं कुछ कमी रही? देखिए, नोएडा पुलिस की बात करें तो लगातार वो सुबह से किसानों के जो बड़े नेता हैं उनके घर पे मौजूद थे, उनको लगातार समझाने की कोशिश किया जा रही थी कि बड़ी संख्या में वो इकट्ठे ना हो, दिल्ली की तरफ कूच ना करें, उनकी जो मांगे हैं उनको मनवाया जाएगा। जो कमेटी है, जो अथॉरिटीज के लोग हैं, उनसे वो बातें रखी जाएंगी। और पहले भी जो प्रदर्शन हुए थे 26 और 27 तारीख को, उस दौरान भी ऐसा प्रशासन करता हुआ नजर आया था। लेकिन आज बड़े नेताओं ने भीड़ इकट्ठी करने का आह्वान किया था और ऐलान किया था कि वो 2 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसके मद्देनजर न सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पे थी। और अभी आप यहाँ देखें तो किस तरीके से पुलिस एकदम से अलर्ट मोड पर आई है। जो रॉइड्स कंट्रोल व्हीकल्स हैं उनको यहाँ तैनात किया जा रहा है, दंगा नियंत्रण वाहन जो आरएएफ के हैं उनको यहाँ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन जो हैं उनकी तैनाती यहाँ की जा रही है। यानी अगर दिल्ली के बॉर्डर के पास किसान आते हैं तो उनको दूर से ही रोका जाएगा और यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। अभी हमने देखा था खुद इलाके के जो डीसीपी हैं वो पूरी फोर्स को ब्रीफ कर रहे थे और बताया जा रहा था कि अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो उनसे
उनसे किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। यानी लगातार दिल्ली पुलिस जो सुबह नोएडा पुलिस के संपर्क में थी, नोएडा पुलिस की तरफ से एक आश्वासन दिया जा रहा था कि दिल्ली की तरफ किसानों को नहीं आने दिया जाएगा। और थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दिया गया था। यानी जो ट्रैफिक था अच्छा मोहित मुझे ये बताइए और दर्शकों को ये समझाइए कि जिस जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, यानी ये जो तस्वीरें जहां चल रही हैं कि किसान वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वहां से जहां आप मौजूद हैं वो कितनी दूर है, कितना वक्त लग सकता है किसानों को यहां तक आने में, क्योंकि वो तो पार कर गए हैं वहां। देखिए, अगर किसान यहाँ से वाहनों से यहाँ पे आते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा यहाँ पहुंचने में। अगर पैदल आते हैं तो उनको समय लग सकता है। और लगातार जगह जगह बैरिकेडिंग नोएडा में की गई है, यानी किसानों को रोकने का जो इंतजाम है वो नोएडा पुलिस ने किया हुआ है। अब देखना है कि नोएडा पुलिस उनको किस बैरिकेड पर रोकती है। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर का वो इलाका है, 8 किलोमीटर वो दूर है यहाँ से। और यहाँ से अगर वो यहाँ से वाहनों से आते हैं तो जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पैदल आ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पैदल वहां चलते हुए आ रहे हैं। नोएडा पुलिस लगातार अपने अलग अलग बैरिकेड्स पर उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और आप जहां देख सकते हैं कि यूपी बॉर्डर पे भी अब जो यूपी पुलिस है, जो नोएडा पुलिस है, वो यहां तैनात हो गई है। यूपी पुलिस के बैरिकेड्स भी आगे लगने शुरू हो गए हैं। करीब 4 लेयर बैरिकेड जो है यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ रस्से का इंतजाम किया गया है, सभी बैरिकेड को रस्सों से बांधा जाएगा, उनकी मल्टीपल नोटिंग की जाएगी। यानी अगर ट्रैक्टर लेके भी वो यहाँ पे आते हैं तो इन बैरिकेड्स को हिलाने में उनको समय लग सकता है। यह पूरी तरीके से तैयार है, हर संभावना पे जो है वो पुलिस यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है कि अगर यहाँ पे आगे अग्रेसिव भी होते हैं कि किसान, तो उनको रोकने के लिए किस तरीके के यहाँ पे इंतजाम किया जाए। तो उसके मद्देनजर यहाँ दंगा नियंत्रण वाहन RAF का, दिल्ली पुलिस का रॉयल कंट्रोल व्हीकल, उसको यहाँ तैनात किया गया है। वाटर कैनन्स, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान। तो इस वक्त दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। अच्छा ये बताइए मोहित, क्या वहां पर कंटेनर और कीले भी लगाई गई हैं? क्या कीले बिछाई गई हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक छोटा सा यहाँ कैंप अपना बनाया है, जिसमें सारे एंटी रॉयड्स जो इक्विपमेंट्स है वो रखे हैं और वहाँ पे हर चीज का इंतजाम है। वहाँ पे कैमरा को ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हमने सुबह वहाँ से एक वॉक थ्रू करके भेजा था, डिटेल्स भेजी थी और दिखाया था कि किस तरीके से कीले और दिल्ली पुलिस ने जो एंटी रॉयड्स जो सामान है वो सारा वहाँ इंतजाम करके रखा है। यानी अगर ट्रैक्टर आते हैं तो पोर्टेबल कीले हैं उनको ले जाके यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और ट्रैक्टर्स को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली पुलिस हर संभावना के साथ पूरी यहाँ तैयार है कि यहाँ पे अगर एग्रेशन होता है तो उनको रोकने के लिए पूरी कोशिश यहाँ दिल्ली पुलिस करेगी। क्योंकि यहाँ से अगर वो संसद के लिए निकलते हैं तो यहाँ से महज संसद 15 किलोमीटर दूर है, तो यानी समय पहुंचने में ज्यादा नहीं लगेगा। और दिल्ली में 20 सड़कों पे ज्यादा बैरिकेडिंग नहीं की गई है। अगर यहाँ से निकलना में कामयाब होते हैं तो संसद तक उनको पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए दिल्ली पुलिस इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करके एक तरीके से बैठी है कि आप यहाँ पे। अच्छा ठीक है मोहित, मैं आपको रोकता हूँ कुछ देर के लिए। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। प्रदीप, आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि ये देखा गया कि कई जगह पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3 जगह पे हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पहले उन्हें महामाया जो फ्लाईओवर है उसके पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस ने एक अपनी दीवार क्रिएट की थी, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की के बाद वो वहां से निकल पड़े। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैरियर लगे थे, बैरिकेड लगे थे, उसको तोड़ के ये यहाँ पे आ चुके हैं। और इस समय देख सकते हैं कि आप किसान जो है सड़क पर बैठ गए और पूरी तरह से प्रोटेस्ट में बैठे हुए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस और किसान आपको आमने सामने नजर आएंगे। लगातार इनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, जय जवान। बिल्कुल ये दिख रहा है कि किसान अब वहां पर डट गए हैं, बैठ गए हैं। प्रदीप दोबारा आएंगे अब आपके पास, दत्ता जी दोबारा आएंगे आपके पास। प्रेरित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेरित बताइए, आप जहां मौजूद है वहां क्या तस्वीरें? अब बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में किसान जो है वो सड़क पर पहुंच चुके हैं। उनके ठीक आगे जो है यूपी पुलिस है, PAC के जवान हैं और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊंगा कि इसमें जब जो किसान है वो महामाया फ्लाईओवर से जब दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद भी किसान नहीं रुके और आगे बढ़ गए हैं। और आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से आगे बढ़ के किसान यहाँ पे आके डटे हुए हैं और उसके बाद ये फिर आगे भाई साहब ये बताइए कहाँ से आए आप? हम घर
आए भैया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। तो क्या यही बने रहेंगे या फिर और आगे बढ़ना है, दिल्ली की तरफ कुछ करना है? ना, यहाँ तक तो हम कई बार आ लिए, पर सिस्टम क्या है, जब हम यहाँ तक आए इन्होंने कही पहले कि भैया वो जो है सरकार से हम बात कर रहे हैं, जो अधिकारी है। अब ये जो कह रहे हैं जी हमारे हाथ में कुछ ना, सरकार के में। अब इन्होंने बताई कि हमने पूछे भाई सरकार कहाँ, इन्होंने कही दिल्ली है। अब दिल्ली को चल दिए। दिल्ली जाएंगे? हाँ जी, दिल्ली जाएंगे पक्का। हमारे अभी जो हमारा उच्च जो वो है डेलीगेशन है, वो बात कर रहे हैं आपस में। एक बैरिकेड तोड़ के हम पार कर चुके हैं और दूसरा तीसरा बैरिकेड, जितने भी बैरिकेड होंगे हम पहले भी तोड़ के जा चुके हैं चिल्ले बॉर्डर तक, और फिर जाएंगे। कोशिश हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जो इनके जो डेलीगेशन है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद डेलीगेशन ये तय करेगा कि आगे क्या रणनीति है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और पहले भी उन्होंने आगे कोशिश की है। शायद यही वजह है कि महामाया फ्लाईओवर के पास 12 बजे सारे किसान जो है वो एकजुट हुए थे और यहाँ से उनकी रणनीति थी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यूपी पुलिस की जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई थी रोकने के लिए। साथ ही साथ पीएससी के जवान की भी तैनाती की गई थी। लेकिन उसके बावजूद जब किसान आगे बढ़े तो जो पहला लेयर था बैरिकेडिंग का जो रोकने का, उसको किसान ने तोड़ते हुए किसान जो है वो आगे बढ़े और इस वक्त फिलहाल जो है वो सड़क पे बैठे हैं। और इनका अच्छा प्रेरित, जरा ये बताइएगा कि लगभग कितने किसान यहाँ पर एकजुट हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाते हुए दिल्ली और नोएडा। प्रेरित, ये बताइएगा कि लगभग कितने किस पे ये फिलहाल मौजूद हैं? बिल्कुल प्रेरित, तस्वीरें दिखाते हुए जरा ये बताइएगा, क्योंकि आप वहां मौजूद है, आकलन कर सकते हैं कि लगभग कितने किसान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा आपने कहा रणनीति भी बना रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए, कितने किसान मौजूद है और उनको रोकने के लिए वहां पुलिस के इंतजाम भी बता दीजिए। प्रेरित, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा आप, क्योंकि वहां पर मौजूद है, तो बताइए कि लगभग कितने किसान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं सड़क पर, और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए और उसी जगह पर क्या इंतजाम किए हैं? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में जो है वो किसान यहाँ इस वक्त बीच सड़क पे बैठे हुए हैं। और आपको दूर की तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्रेन लगाया गया है, बड़े बड़े ट्रक लगाए गए हैं ताकि किसान आगे न बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद किसान ने उस दायरे को तोड़ते हुए किसान जो है वो आगे बढ़े और फिलहाल इस वक्त वो बीच सड़क पे बैठे हुए हैं। और इनकी जो डेलीगेशन की जो टीम है वो आपसी रणनीति बना रही है, आपसी चर्चा कर रही है कि अब आगे क्या रणनीति है, क्या यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे या फिर क्या करेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि महामाया फ्लाईओवर से लेकर के दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर है वहां तक कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है और उन बैरिकेडिंग पे पुलिस ने इन्हें रोकने की योजना बनाई है। लेकिन जिस तरीके से किसान ने जो है 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ करके किसान आगे बढ़े हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है। देखिए, किसान के जो नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, उसके अलावा तमाम जो संगठन है वो यहाँ पर इस वक्त जो है सब किसान एकजुट हुए हैं। और देखिए किस तरीके से जो यहाँ के जो इसके डेलीगेशन के जो लीडर है वो अपने किसान को समझा रहे हैं, बता रहे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ किसान ही नजर आ रहे हैं, हाथों में उनके झंडा है। और वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इन्हें रोकने के लिए यूपी पुलिस और पीएससी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि पुलिस किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर को, नोएडा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली घुसे। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं कि उन्हें यहाँ से संसद भवन तक जाना है और जो शीतकालीन सत्र चल रहा है वहां पे उन्हें अपनी मांगे रखनी है, जिसे लेकर के इनकी आपसी चर्चा चल रही है। भाई साहब, आप कहां से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं। क्या रणनीति बनी है? आपके नेताजी यहाँ पर लगातार आपको संबोधित कर रहे हैं, क्या रणनीति बनी आगे की? रणनीति आंदोलन की आगे की बन रही है। कुछ हमारे साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे हैं, 3-4 साथी हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को ला रहे हैं और उन्हीं के आने का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे की रणनीति हमारी संसद कूच की हम तैयार कर रहे हैं। हमारे नेता अभी रणनीति बना रहे हैं, जो निर्णय होगा वो दिल्ली का होगा। दिल्ली के हम बॉर्डर पे बैठे हैं और जैसे हमारे जो साथी जो गिरफ्तार कर रखे हैं वो आते हैं तब हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारी सिर्फ मांग 10% भूखंड और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की मांग है। ये बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है, किसान पहुंचे हैं, तो राकेश टिकैत या नरेश टिकैत कहाँ है? वो राकेश टिकैत भी 25 तारीख के आंदोलन में आए थे, जो शुरुआत हुई थी आंदोलन की, और उनका दिशा निर्देश है कि हमारी नजर इस पे बनी हुई है। हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। सभी नेता इस आंदोलन को समर्थन है सभी का, एसकेएम का, और सबकी नजर है। जैसे ही आंदोलन और आगे मजबूती से बढ़ता है, बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। ये देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्तर पे है आंदोलन,
लेकिन मांग नहीं मानी गई। तो ये आने वाले समय में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पे, पक्के मोर्चे लगाकर ये आंदोलन होगा। तो सुना आपने कि किसान का साफ तौर पर कहना बिल्कुल है यहाँ पर देख रहे हैं। और मोहित, ये तस्वीरें भी जनता भी देख रही है, देश भी देख रहा है। आईफोन वाले किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान नेता भी हैं, वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली कुछ करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ठीक है आजकल किसान भी आईफोन चला रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए मोहित, प्रेरित, ये बताइए कि अभी के हालात आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो किसान है ये मन बना चुके हैं, ये किसान मन बना चुके हैं कि ये आगे की तरफ जाएंगे? क्या पुराने वक्त जैसे हालात एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे पहले एक बार देखा था पूरे देश ने? प्रेरित, अच्छा, तोड़ दिया इन्होंने, दो लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये फिलहाल आगे बढ़े हैं। हाँ जी चलिए ठीक है, मोहित भी बने हुए हमारे साथ, मोहित से बात कर लेते हैं। मोहित, प्रेरित जहां पर मौजूद है वहां पर देख रहे हैं कि भारी संख्या में किसान मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके एक दो नेता और आ जाएं और लोग आ जाएं। मन बना चुके हैं कि दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी रोके। हाँ देखिए, वो किसानों ने तो मन बना रखा है कि दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, लेकिन सवाल है नोएडा पुलिस का, क्या नोएडा पुलिस उनको आगे आने देगी? क्योंकि नोएडा पुलिस ने जहां बैरिकेड्स कर रखे थे उनको जरूर तोड़ा है, लेकिन नोएडा पुलिस उनको मैनेज करने में, उनसे बात करने में कहीं ना कहीं हमने पिछली बार भी देखा था कि वो सफल हुई थी और दिल्ली तक उन किसानों को नहीं पहुंचने दिया था। जो उनका आंदोलन था या उनका प्रदर्शन का या उनका मार्च का है, उसको नोएडा के अंदर ही रोक दिया गया था। लेकिन आज इस तरीके से थोड़ी देर पहले जो उग्र हुए हैं, उसके बाद दिल्ली में गतिविधि जरूर बढ़ी है और दिल्ली की सड़कों को अब पूरी तरीके से दंगा वाहन, जो वाहन है दंगा रोधक वाहन, उनसे यहाँ पे अब तैनात कर दिए गए हैं, फोर्सेज को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड्स को सड़क के बिल्कुल कोने तक ले आया गया है, एक लेन खाली ट्रैफिक के लिए खोली गई है। यानी यहाँ पे अब दिल्ली पुलिस अलर्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस वहाँ हमें अगर वहां से कोई भी ऐसा मैसेज देती है कि दिल्ली की हालत बिगाड़ सकते हैं तो यहाँ पर हम पूरी फोर्स के साथ तैनात हो जाएंगे। और उसी तरीके की तैयारी जो है वो यहाँ पे बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये संभव नहीं, जो पिछली बार की तस्वीरें हमने देखी थी कि वैसा ही कोई आंदोलन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ना इसमें राष्ट्रव्यापी किसान इसके अंदर शामिल है, उनके नाम बड़े संगठन शामिल है। जब ग्रेटर नोएडा के कुछ 15 संगठन है जो उसके इस आंदोलन के अंदर शामिल है, जो अपने लगातार मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं और इनको भी, इनके बड़े जो नेता है उनसे भी लगातार प्रशासन के लोग संपर्क में है, पुलिस के आला अधिकारी संपर्क में है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में इस वक्त जो संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, दिल्ली के बॉर्डर तक ना पहुंचे। यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस उसको लेकर अलर्ट पर है कि अगर यहाँ पे आते हैं तो पूरी तरह सख्ती से उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और इसी के मद्देनजर यहाँ सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो जवानों की संख्या यहाँ बढ़ाई जा रही है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, RAF, सबकी तैनाती यहाँ पर लगातार की जा रही है। अगर नोएडा से ऐसा कोई भी मैसेज दिल्ली की तरफ आता है कि किसान यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको रोकने के लिए पूरे इंतजाम कर रही है दिल्ली पुलिस। ठीक है मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ और ये तस्वीरें आप देखते रहिए। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किसानों की कितनी भारी तादाद है। जस्ट आप मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि कितनी भारी तादाद में किसान एकजुट है। वहां हालांकि वहां बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, इस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी है, किसान आगे बढ़े हैं, वैसे ही किसानों का कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। कुछ नेताओं का इंतजार किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि पुलिस ने हिरासत में लिया है, ऐसा किसान नेता कह रहे हैं। तो कुछ नेताओं का इंतजार किया जा रहा है, जब उनके साथ में और भी कई लोग आ जाएंगे उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है और यहां आप देखिए कितना सुरक्षा बल मौजूद है। प्रेरित है वहां पर हमारे सहयोगी। प्रेरित, क्या अपडेट है? वहां कुछ हलचल सी दिखाई दे रही है? अब बिल्कुल यहाँ पे हलचल दिखाई दे रही है कि देख सकते हैं कि एक बार किसान फिर से यहाँ से उठ चुके हैं और फिर से वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से, देखिए बड़ी तादाद में अब तक जो किसान जो सड़क पे बैठे थे वो किसान पैदल मार्च करते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके आगे आगे यूपी पुलिस के जो पुलिस बल है वो चल रहे हैं। तस्वीरों में मैं अपने विजय को कहूंगा, अश्विनी जरा एक बार तस्वीरें पैन करके दिखा के देखिए किस तरीके से आगे आगे जो है वो यूपी पुलिस के जवान चल रहे हैं और ठीक उनके पीछे जो है यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान है वो लगातार बढ़ रहे। एक बार हम इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए कि अभी तक आप लोग बैठे थे, अब एक बार आप लोग फिर से जाने लगे हैं, तो क्या हमारे राशन पानी की जो गाड़ियां
जी जी, देखिए अच्छी खासी वहां पर भीड़ है किसानों की, और एक बार फिर से दिल्ली कूच इन्होंने कर दिया है, आगे बढ़ गया है। अब क्या होता है आने वाले वक्त में, ये नवभारत पर आप देखते रहिएगा। एक छोटा